ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह बात 1942 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर गांधी जी और उनके साथियों के पास आए। गांधी जी, आप हमारी जापान जीतने में मदद कीजिए। हम भारतवासी आपका दूसरे विश्व युद्ध में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। अब आप जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने सहयोग से साफ इनकार कर दिया। युद्ध के कारण संघर्ष असहनीय होता जा रहा था। युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही है। ये अंग्रेज हमारे खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। अब बहुत हुआ अंग्रेजों का, अब भारत छोड़ के जाना ही होगा। 8 अगस्त 1942 नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई। गांधी जी ने कहा, मैं मंत्रिमंडल में किसी से समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे संपूर्ण आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। एक मंत्र है छोटा, जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, करो या मरो। या तो हम अपने भारत को आज़ाद करेंगे या उस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे, परंतु हम अपनी गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9-10 की सुबह ही गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में रखा गया। सरकार के इस कदम से जनता हैरान हो गई। उनके पास ना तो कोई दिशा निर्देशक था, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। उनके पास था तो सिर्फ गांधी जी का दिया हुआ मंत्र, करो या मरो। गांधी जी के बिना ये आंदोलन कैसे चलेगा? गांधी जी के साथ सारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास गांधी जी नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास उनका दिया हुआ मंत्र तो है। हाँ, करो या मरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, मुकला है ना कर दे कोई बर्बाद ना
समय 60,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, 18,000 लोग नज़रबंद किए गए और 940 लोग मारे गए। गांधी जी ने 10 फरवरी से उपवास शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को खूब परेशान किया। जो भी बाहर चल रहा है आप उसे रोकिए। इसके जिम्मेदार आप और आपकी सरकार है। इन सब में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी के उपवास की खबर जैसे जैसे बाहर फैलती गई, लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। जगह जगह रैलियां और नारे लगाए गए। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मई 1944 को गांधी जी को बीमारी के वजह से रिहा कर दिया गया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ